सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वये अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। अभाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमा जी, उनके द्वारा रचित ये अनुपम कृति मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, उसके दूसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है, जो कि संसार अवस्था का निरूपक है, संसार अवस्था को बताने वाला है। हमको हमारे रोग का अभिव्यक्ति कराने वाला है कि हमको रोग है, उस रोग की हमको भाव वासना कराने वाला है कि हमको वास्तव में रोग है। अभी हमको लगता नहीं है कि हमको रोग है, इसलिए हम दूर करने का पुरुषार्थ भी नहीं करते, उसको दूर करने की दिशा में मेहनत भी नहीं करते। तो इसी पंडित टोडरमा जी हम दूसरे अधिकार से यही बता रहे हैं कि तुमको रोग है। उसमें पहले रोग का निदान बताया कि जो कर्म बंधन रूपी तुमको रोग है, वो कर्म बंधन रूपी रोग कैसे हुआ, उसमें नादी बने की सिद्धि की। उसके बाद फिर नवीन बंध विचार बताया कि जो नए नए कर्म प्रति समय हम बांध रहे हैं उसका क्या कारण है, और उन कर्मों का बंध कैसे होता है, सत्ता में कैसे रहते हैं, उदय रूप आके कैसे रहते हैं, उस समय किसकी क्या अवस्था रहती है, उस सब पर भी विस्तार से चर्चा की। उसके बाद पंडित जी बता रहे हैं कि ये कर्म बंधन रूपी रोग के द्वारा जीव की अवस्था क्या हो रही है। कर्म बंधन रूपी रोग तो इस प्रकार से हो गया कि वही मोहनीय कर्म के द्वारा उत्पाद आदि भावों के द्वारा कर्म का बंधन जीव कर रहा है प्रति समय, लेकिन कर्म का बंधन होने के बाद उस कर्म बंधन रूपी रोग के कारण जीव की अवस्था क्या क्या हो रही है उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। जैसे रोग के कारण जीव की, मनुष्य की क्या क्या अवस्था हो रही है उसको वेद बताता है, वैसे पंडित टोडरमा जी यहाँ पर हमको उस कर्म बंधन रूपी रोग के कारण क्या अवस्था हो रही है उसको यहाँ बता रहे हैं। उसमें हमने अभी देखा ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मोदय जन्य अवस्था में कि मति ज्ञान के कारण कितने पराधीन है। मीन्स हम अपने स्वयं का आश्रय ना लेके पर का आश्रय ले रहे हैं, तो मति ज्ञान आदि भी कितना पराधीन है। हम कितना पराधीन होकर जान पा रहे हैं कि शक्ति हमारी कितनी है, और हम जान कितना रहे हैं और कैसे जान रहे हैं, उस पर हमने विचार किया मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति के आधार से। अभी ज्ञानावरण का दूसरा वेद है श्रुति ज्ञान, तो भी हम श्रुति ज्ञान का देखेंगे कि श्रुति ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी है। मति ज्ञान की प्रवृत्ति तो आपने कह दी, ये मति ज्ञान की प्रवृत्ति तो ऐसी है कि इंद्रियों मन के भरोसे या इंद्रियों मन की निमित्त की सहायता से देख पा रहा है, उसके बाद नहीं देख पा रहा है। और बाह्य द्रव्यों की भी आधीनता बताई, क्षेत्र की आधीनता बताई, काल की आधीनता बताई, और फिर उसमें भी एक काल में एक ही इंद्रिय का एक ही विषय जानने में आ रहा है। 5 इंद्रिय होते हुए भी 500 इंद्रियों के विषयों को एक समय में नहीं जान सकते, इतनी पराधीनता।
तो हमने महापराधीनता की हमने बात कर चुके हैं हम मति ज्ञान में, कि मति ज्ञान के कारण हम इतने पराधीन हो चुके हैं, इतना पराधीन होकर जान पा रहे हैं। हम इतने महा महा महापराधीन हैं और ये अनंतानंद सिद्धि परमिष्टि हैं, जो स्वाधीन होकर अनंत ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं, अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं, और एक हम महापराधीन होकर ना जान पा रहे हैं ना सुख प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ऐसा हमको ये कर्म बंधन पीड़ों अनादि से लगा हुआ है, उसके कारण अनादि से दुखी हो रहे हैं और अनादि से हमारे ज्ञान स्वभाव की वृत्ति नहीं हो पा रही है। अभी हमको श्रुति ज्ञान का देखना है। तो श्रुति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति पेज नंबर 34 है बुक का, और पीडीएफ का है पेज नंबर 52। अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए सो श्रुति ज्ञान है। जो कई बार श्रुति ज्ञान का ये नहीं है कि श्रुत को क्या बोलते हैं हम, जो शास्त्र जो दिव्य ध्वनि है, जो दिव्य ध्वनि लिपिबद्ध है उसको बोलते हैं श्रुत। तो यहाँ उस श्रुत की बात नहीं है, श्रुति ज्ञान का मतलब यहाँ वो नहीं है। यहाँ श्रुति ज्ञान का अर्थ ज्ञानावरण का भेद है, या हम कहें कि ज्ञानावरण के शब्द से तो हमको मति ज्ञान श्रुति ज्ञान हो रहा है, वो जानना हो रहा है, उस जानने का नाम श्रुति ज्ञान है। ये श्रुत का अर्थ शास्त्र नहीं है। अब दूसरी बात हम यहाँ पर पंडित जी कह रहे हैं कि मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए सो श्रुति ज्ञान है। अभी याद आया मुझे, दिनेश जी ने शंका पूछी थी अभी, उसका समाधान कर देते हैं फिर ये बात को लेते हैं आगे। दिनेश शंकर जी ने ये शंका पूछी थी कि कोई दो व्यक्ति हैं और गर्मी पड़ रही है, दोनों व्यक्ति गर्मी से त्रस्त हो रहे हैं, दोनों के पास एसी है, लेकिन एक एसी को चलाकर आनंद मानकर उसमें गर्मी को दूर कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको परिचय आदि समझकर उसको सहन कर रहा है, एसी का उपभोग नहीं कर रहा है। तो किसका कैसा पुण्य का कर्म है और किसका कैसा पुण्य खिलेगा, किसका बचेगा, किसका क्या होगा। तो बहुत शंका अच्छी है, यदि हम उसमें विचार करें। देखो एसी दोनों को मिली हुई है, पुण्य का उदय इतना दोनों का है कि दोनों को वो वस्तु उपलब्ध हो रही है, वो संयोग दोनों को मिला है ना। लेकिन देखो ये जो हमको जो बाहरी सामग्रियां मिलती हैं, जो हमको विषय भोगों की सामग्रियां मिलती हैं, पहली बात तो वो सामग्रियां मिलती पुण्य के उद्देश्य हैं, लेकिन पुण्य होता है पापानुबंधी पुण्य, कि ऐसा पुण्य जो पाप का अनुबंध कराए, जो पाप का बंध कराए, वो पुण्य वास्तव में पुण्य नहीं है। कहने में सब पुण्य आए, लेकिन पापानुबंधी पुण्य है, जो पुण्य बहुत पुण्य बहुत हल्का पुण्य है, उसको पुण्य नहीं कहेंगे। क्योंकि जो पुण्य पाप का बंध करा रहा हो उसको हम पुण्य कैसे कहते हैं। जैसे कहा ना उसमें अमूल्य तत्व विचार में, वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा, कि उस सुख को सुख कैसे कह दे इसके बाद दुख भरा हुआ हो। तो उस पुण्य को हम पुण्य कैसे कहें जो पाप का बंध कराए और पाप का उदय दिलाकर हमको आगे दुखी दिलाए। तो वो पुण्य वास्तव में पुण्य नहीं है, पापानुबंधी पुण्य होता है। तो पापानुबंधी पुण्य भी दोनों के पास है, दोनों को एसी मिली हुई है, तो दोनों के पास पापानुबंधी पुण्य है। अब जो व्यक्ति एसी का उपभोग करके, देखो एसी का उपभोग करो या नहीं करो, जो तुमको पापानुबंधी पुण्य का उदय है अभी, वो तो दोनों व्यक्ति का ही खिलेगा, जो एसी का उपयोग कर रहा है उसका भी, और जो एसी का उपयोग नहीं कर रहा है उसका भी। बचेगा किसी का नहीं, ये पुण्य की वजह से ये मिला, इसने उपभोग नहीं किया तो उसका पुण्य बचा रह जाए कि नहीं। वो तो अपने उदय काल में आके फल दे रहा है, और जब उसकी जो स्थिति है वो स्थिति पूरी हो जाएगी तो वो तो खिड़ जाएगा, उसके कर्मत पने का अभाव हो जाएगा। वो हमने देखा था स्थिति बंद में, तो वो तो दोनों का हो जाएगा। लेकिन जो एसी का उपभोग कर रहा है, एसी को चलाकर आनंद मान रहा है, वो आगे के लिए पाप बंद कर रहा है बहुत ज्यादा। और जो व्यक्ति उसको पैसे आदि मानकर उसका उपभोग नहीं कर रहा है कि इसमें जीव हिंसा होती है, ये उपयोग करने लायक नहीं है, तो उसको आगे पाप का बंध नहीं हो रहा है और उसको आगे पुण्य का बंध हो रहा है, उसके अनुरूप उसको आगे सामग्री मिलेगी।
तो एक व्यक्ति जो एसी का उपभोग कर रहा है पाप का बंद कर रहा है, और एक व्यक्ति जो एसी का उपभोग नहीं कर रहा है वो पुण्य का बंद कर रहा है। लेकिन वो पुण्य दोनों का खिलेगा, वो पुण्य किसी का नहीं बचेगा दोनों में से, वो पुण्य तो खिलेगा जो पुण्य आया है। वो पुण्य पापानुबंधी पुण्य है, क्योंकि जितनी हमको भोग सामग्रियां प्राप्त होती है वो सारा पापानुबंधी पुण्य है। वास्तव में पुण्य तो वही है जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना में लग रहा है। बाकी जितना हमको पुण्य वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, मकान, घर, गाड़ी, नौकर, चाकर, बड़े बड़े भोग, बड़ा बड़ा यश, इतना जो कुछ हमको मिल रहा है वो सब कुछ पापानुबंधी पुण्य है। उसके उदय काल में तुमको सामग्रियां तो मिलेंगी, लेकिन उस सामग्री से तुम कैसा क्या बिहेव करते हो, तुम्हारा आगे का परिणाम कैसा होता है, उसके अनुसार तुम्हारा आगे का बंध बंधेगा कि पाप का बंध रहा है कि पुण्य का बंध रहा है। वो सामग्री तुमको पाप का बंध कराने वाली है। अब तुम सामग्री में जुड़ रहे हो या कर्मोदय का विचार करके शंका भाव रख रहे हो या क्या कर रहे हो, उसके अनुसार तुम्हें आगे की वस्तु मिलेगी। और देखो वास्तव में विचार करें कि जो भोगों को छोड़ते हैं, जो विषयों को छोड़ते हैं, जो बाह्य सामग्रियों को त्याग देते हैं, सामग्री उनके पीछे भागती है। अरे तीर्थंकर परमिष्टियों को देखो, ज्ञानी जीवों को देखो कि ज्ञानी जीवों को ये जैसे हमने सुबह कुलभूषण देशभूषण मणिराज की कथा ली और कोई सी भी लें कि उन्होंने अपने पूर्व भावों में भी विरक्त होकर, इस संसार से विरक्त होकर दीक्षा धारण की तो स्वर्ग आदि के भोग मिल गए। कि जो भोगों को छोड़ते हैं उनको भोग मिलते हैं और भी बड़े बड़े भोग, उत्कृष्ट भोग मिलते हैं उनको। और जो इन भोगों को भोगने में मस्त हो जाते हैं उनको हीन परियां मिल जाती हैं। उनको भोग भोगना तो छोड़ो, भोग देखने को नहीं मिलते। इसीलिए सामग्री हमको हो सकता है पुण्य कथा से मिल जाए कि अरे सामग्री तो तीन लोक की संपदा तीर्थंकर परमिष्टि के चरणों में रहती है, लेकिन वो उसको त्याज्य समझ कर उसको देखते भी नहीं है, और फिर भी वो चरण में पड़ी रहती है, चरण छोड़ के नहीं जाती। तीन लोक की संपदा पड़ी रहती है, 100 इंद्र जब जिसकी वंदना करते हैं उसका क्या कहा जाए। तो तीन लोक की संपदा पीछे पीछे घूमती है उनके, और वो संपदा को देखते तक नहीं है। इस प्रकार वास्तव में ये विषय भोग भोगने लायक नहीं है। इन विषय भोगों में ये रमने लायक नहीं है भोग। वास्तव में रमने लायक यदि कुछ है तो अपनी शुद्धात्मा है। यदि कुछ पाने योग्य है तो शुद्धात्मा, विषय वो पाने योग्य नहीं है। अरे इनको तो एक हम कहें कि इस संसार का कोई भी पानी पा लेता है, और दूसरी बात इनको तो हमने पा पा के अनंतवार छोड़ा है। ऐसा कोई भोग नहीं, देखो ऐसा कोई द्रव्य नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई काल नहीं जिसको हमने नहीं भोगा हो। जितना आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है अभी, उस क्षेत्र की भी यदि हम बात करें तो उस क्षेत्र में भी एक अणुमात्र जगह ऐसी नहीं है कि जहां जिसको हमने कभी भोगा ना हो। अनंतों काल से अनादि काल से भ्रमण करते हुए हमने प्रत्येक क्षेत्र को भोगा है। ऐसा कोई भोग नहीं जिसको हमने नहीं भोगा हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको हमने नहीं भोगा हो, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसको हमने नहीं भोगा हो। तो हम किस क्षेत्र को, किस वस्तु को भोगने के पीछे पागल हो रहे हैं, और पागल होकर हम व्यर्थ में ही अपनी मनुष्य पर्याय को गवा रहे हैं। ये जिन शासन जिन कुल को मिलने की साथ दुर्लभता को व्यर्थ में ही व्यर्थ कर रहे हैं। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। अरे महान पुण्य का उदय होता है तभी जिन शासन मिलता है, और हम इसको ऐसे ही गंवा रहे हैं कि अरे पुण्य से उदय से मेरी सामग्री का उपयोग इस तरह से करो कि तुमको आगे दुख ना हो। कि पुण्य से हमको जिन शासन मिला तो इसका ऐसा उपयोग करो कि आगे हमको जन्म मरण ना करना पड़े, आगे हमको दुख ना होना पड़े, आगे हमको संसार भ्रमण ना करना पड़े। तो इस पुण्य से मेरी सामग्री का मिलने की सार्थकता है। नहीं तो क्या सार्थकता है, ये सामग्री मिली और तुमने सामग्री को पाकर भी कोई कल्याण नहीं किया अपना, और उल्टा और दुखी होके संसार भ्रमित हो रहे हो।
तो क्या फायदा हुआ उस सामग्री के मिलने का? कि सामग्री के मिलने का फायदा तब है तब तुम उससे अपना हित कर लो। आई थिंक शंका का समाधान हो गया होगा। अभी हम आगे श्रुतियान की प्राचीन प्रवृत्ति देखते हैं। धन्यवाद सर। अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए सो श्रुति ज्ञान है। कि मति ज्ञान हमने जान लिया पहले कि मति ज्ञान क्या होता है। अब मति ज्ञान के द्वारा जिस अर्थ को जाना हो उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए। जैसे जैसे मान लो ठंडी हवा चल रही है, तो ठंडी हवा चल रही है तो ये हवा ठंडी है, ऐसा जो हमने जाना, तो ऐसा जो हमने जाना वो तो मति ज्ञान है। उसके आधार से ये हमारी हितकारी नहीं है, ये हमको बीमार कर देगी, वो जान के उससे दूर हो जाना ये शुद्ध ज्ञान का काम है ना। जैसे जैसे हमने जाना कि भाई हमने कोई चीज देखी कि ये चीज ऐसी है, जैसे मान लो हमने सिंह देखा तो ये सिंह है, ऐसा जो जानना है वो जानना तो है मति ज्ञान। और उसके आधार से ये हिंसक पशु है, इस यहाँ रहेंगे तो ये हमको खा जाएगा, ऐसा जानकर वहां से दूर हो जाना, ये जो हमारा जानना है वो जानना है शुद्ध ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वज जानने में आता है। मीन्स बिना मति ज्ञान के शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए यह कह रहे हैं कि मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए सो शुद्ध ज्ञान है। और वह दो प्रकार का है, अक्षरात्मक और अक्षरात्मक। तो जब भी हम वस्तु को जानने जाएंगे या जब भी वस्तु जानने में आएगी तो मति ज्ञान पूर्व शुद्ध ज्ञान होगा, कि पहले मति ज्ञान से जानेंगे और फिर शुद्ध ज्ञान से जानेंगे। और ये दो प्रकार का होता है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। जैसे घट, ये दो अक्षर सुने या देखे वह तो मति ज्ञान हुआ, उसके संबंध से घट पदार्थ का जानना हुआ शुद्ध ज्ञान है। जैसे हमने घट ये पढ़ा कहीं पर या सुना, तो ये पढ़ने सुनने से हमको घट शब्द, ये जो घट शब्द है ऐसा तो जानना हुआ, या ये घट है ऐसा तो जानना हुआ, वो तो है मति ज्ञान। लेकिन उसके आधार से घट पदार्थ का जानना हुआ कि घट पदार्थ ऐसा है, इससे पानी ठंडा होता है, ये शीतल पानी देने वाला है, इस प्रकार का जो जानना हो रहा है उसके बारे में विशेष, उसको कहेंगे शुद्ध ज्ञान। तो जैसे घट ये दो अक्षर सुने या देखे वह तो मति ज्ञान हुआ, उसके संबंध से घट पदार्थ का जानना हुआ सो शुद्ध ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना, तो ये तो क्या हो गया, अक्षरात्मक हो गया कि यह तो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। और जैसे स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ वह मति ज्ञान है, उसके संबंध से हितकारी नहीं है, इसीलिए भाग जाना इत्यादि रूप दो ज्ञान हुआ सुश्रुत ज्ञान है। तो ये अक्षरात्मक ज्ञान था जो हमने अक्षर सुने या देखे, और जो जैसे ठंडी हवा का अनुभव किया हमने, ये कैसा होगा, अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। या जैसे पानी है, अब पानी ठंडा है ऐसा तो हमने जाना, तो वो तो मति ज्ञान हो गया। लेकिन ये ठंडा पानी हमको बीमार कर देगा, ठंडा पानी पीने योग्य नहीं है, ठंडा पानी हितकारी नहीं है, इसलिए उससे दूर हो जाना, ऐसा तो ज्ञान हुआ, वो ज्ञान है शुद्ध ज्ञान। तो वो ज्ञान हो, देखो यदि तुम यही नहीं जानोगे कि ठंडा पानी है तो उसके आगे की बात तो बनेगी ही नहीं कि भाई वो हितकारी है क्या हितकारी है। इसीलिए पहले ये जानना पड़ेगा ठंडा है, उसके बाद वो जानना होगा। इसलिए पहले मति ज्ञान होता है, मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। तो पहले जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान होता है और उसके बाद शुद्ध ज्ञान होता है। जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक कोई भी एग्जाम्पल हम देख लें, जैसे पशु का एग्जाम्पल लिया या और कोई एग्जाम्पल देख लें, क्या हमने कि मनुष्य को देखा कि ये वो व्यक्ति है, ऐसा हमने जान लिया, वो तो मति ज्ञान हो गया। लेकिन ये व्यक्ति ने हमारा उस समय अहित किया था, ये व्यक्ति हमारा अहित करने वाला है, हमारा बुरा सोचने वाला है,
इसके पास जाने का कोई मतलब नहीं है, इससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार का जो हमारा ज्ञान हो रहा है अब उस व्यक्ति को देखने के बाद, उस व्यक्ति को जानने के बाद कि ये व्यक्ति ये है, वो जो हमारा जानना हो रहा है वो शुद्ध ज्ञान है। तो इस प्रकार ये दो प्रकार का है शुद्ध ज्ञान, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। तो ये भाई यहाँ पर कहा कि मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए जो श्रुति ज्ञान है वह दो प्रकार का है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। जैसे घट ये दो अक्षर सुने या देखे वह तो मति ज्ञान हुआ, उनके संबंध से घट पदार्थ का जानना हुआ सो श्रुति ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना, यह तो अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान है। और जैसे स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ वह तो मति ज्ञान है, उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है इसलिए भाग जाना इत्यादि ज्ञान हुआ सो श्रुति ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना, क्योंकि प्रत्यक्ष से दिखाई दे रहा है। आप कितने भी उदाहरण लेके देख सकते हो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का, कि मति ज्ञान पूर्वक श्रुति ज्ञान होता है, किसी भी में लगा लो आप, है ना। जैसे आपने टेलीविजन देख रहे हो तो टेलीविजन में ये एक वो आया, क्या बोलते हैं, कोई चैनल आया, उस चैनल पर सीरियल चल रहा है कि ये वाला चैनल है, उस पर ये सीरियल चल रहा है, ऐसा जानना वो मति ज्ञान हो गया। ये सीरियल अच्छा नहीं है, इस सीरियल में अच्छी बातें नहीं आती, ये सीरियल शील विरुद्ध है, ये वाला सीरियल जो आ रहा है वो हमारे गैर को पुष्टि करने वाला है, इत्यादि प्रकार से जान के उस सीरियल से दूर हो जाना, उस सीरियल को नहीं देखना, चैनल बदल देना, इत्यादि प्रकार का जो विचार हुआ वो विचार है हमारा श्रुति ज्ञान। इस प्रकार आप लगा सकते हो प्रत्येक घटना में, क्योंकि यहाँ इजी है ये। तो इस प्रकार अन्य भी जानना, ये अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान है। वहां एक इंद्रिय असंगी जीवों को तो अनक्षरात्मक ही श्रुति ज्ञान है, और संगी पंचेंद्रियों के दोनों हैं कि एक इंद्रिय आदि जो असंगी जीव है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इनको तो अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान ही है, अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान नहीं है। और जो संगी पंचेंद्रिय है, मनुष्य, नारकी, देव और तिरियन से संगी पंचेंद्रिय, उनको दोनों है, अनक्षरात्मक भी है और अक्षरात्मक भी है। अब लेकिन इसकी पराधीनता तो कहीं आई नहीं, इसकी पराधीनता कहाँ आई है, कि पराधीन कैसे हुआ, इसके आधीन कैसे पराधीन है। तो कह रहे हैं कि ये श्रुति ज्ञान है सो अनेक प्रकार से पराधीन, ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है और अन्य अनेक कारणों के अधीन है, इसलिए वहां पराधीन जानना कि श्रुति ज्ञान कैसा है कि जो महा 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 पराधीन मति ज्ञान है उस मति ज्ञान के भी अधीन है, कि जो वस्तु पराधीन के अधीन हो वो वस्तु कितनी पराधीन होगी, वो उससे भी ज्यादा पराधीन हो गई, तथा अन्य अनेक कारणों के अधीन है, इसलिए महापराधीन जानना। कि मति ज्ञान के अधीन कैसे है, कि मति ज्ञान ही नहीं होगा तो श्रुति ज्ञान कैसे होगा। कि यदि आपकी इंद्रिया और मन अन्यथा परिणमन हो रहा है उनका, जैसे हमने देखा सस्मेव आंख का देखा था, सस्मे का यदि कुछ, जैसे मान लो सस्मेव को दोष होगा, उसी एग्जाम्पल यदि हम लें कि सस्मेव को दोष हो गया तो आप आंखों से नहीं देख पा रहे हो, तो जब आंखों से देख ही नहीं पाओगे तो कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बेकार है, कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना है, कहाँ चलना हितकारी है, कहाँ चलना हितकारी नहीं है, कौन मनुष्य हमारा हित करने वाला है, कौन हित करने वाला है, इन सब चीजों को कैसे जानोगे, ये आप देख ही नहीं पा रहे हो। तो वो उसके भी पराधीन हो गया, है ना। वैसे ही मति ज्ञान इंद्रिय मन के अधीन है, बाह्य द्रव्यों के अधीन है। अब यदि जैसे मालूम हमने मति ज्ञान में पढ़ा था कि भाई पाषाण आदि आड़े आ जाओ, दिखता नहीं है दूसरी साइड क्या है, तो जब पाषाण आड़े आ गया तो तुम ये जान ही नहीं पा रहे हो कि पाषाण के उधर कौन है, तो वो शत्रु है या मित्र है, भागना है कि रहना है या क्या करना है, वो कैसे जानोगे। तो उसके उस ज्ञान के भी अधीन हो गया, उस मति ज्ञान के भी अधीन हो गया, और मति ज्ञान स्वयं में ही महापराधीन है, तो महापराधीन के अधीन जो है वो महापराधीन हो गया। जैसे मान लो कोई राजा का सेवक है, वो राजा के अधीन है, जैसा राजा कहता है वैसा वो परिणमन करता है। अब उस सेवक के अधीन जो हो
वो कितना पराधीन होगा। कि राजा जो कहे, यदि राजा जो कहे उसके अलावा कुछ कर नहीं सकता वो, पहली बात। और राजा ने कुछ कहा, वो उसके सेवक ने मान भी लिया। अब सेवक भी वैसा करे या ना करे या क्या करे, वो उसके भी अधीन हो गया। तो जो आधीन के अधीन है वो महापराधीन हो गया। तो ऐसा ये शुद्ध ज्ञान भी मति ज्ञान के अधीन होने के कारण पराधीन हो गया। और क्या कहा पंडित जी ने, उसको महापराधीन जानना, कि यह श्रुति ज्ञान है सो अनेक प्रकार से पराधीन, ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है तथा अन्य अनेक कारणों के अधीन है, इसीलिए महापराधीन जानना। ऐसी श्रुति ज्ञान की प्रवृत्ति है। इस श्रुति मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के द्वारा हम पराधीन होकर प्रवर्तन कर रहे हैं। अब कौन चाहता है कि हम नौकर रहें? कौन चाहता है कि हम किसी के अधीन हैं? हम लौकिक में तो ये चाहते हैं कि हम किसी के अधीन ना रहें, और यहाँ हम कर्मों के अधीन हो रहे हैं। इसीलिए भाई, यदि तुम लौकिक में ये चाहते हो कि तुमको लौकिक में अधीनता अच्छी नहीं लग रही है, तो इन कर्मों की अधीनता भी छोड़ो। ये कर्मों की अधीनता भी करने जैसी नहीं है, ये कर्मों की अधीनता भी रखने जैसी नहीं है। ये कर्मों के अधीन भी तुम दुखी रहोगे। जैसे तुम लौकिक में किसी के अधीन रहना दुख का कारण जानते हो, वैसे कर्मों के अधीन रहना भी दुख का ही कारण है। अरे तुम यदि लौकिक में किसी के अधीन होकर काम कर रहे हो, तो उससे तो तुम इसी भव में दुखी हो रहे हो। लेकिन कर्मों के अधीन रहोगे तो भव भव में दुखी रहोगे। इसीलिए भाई इसको पहले छोड़ो। जैसे पंडित टोडामल जी ने 6वें अधिकार में कुगुरु के संबंध में कहा कि भाई सर्प का ग्रहण करोगे तो तुम्हारा एक भव ही नष्ट होगा, लेकिन कुगुरु का ग्रहण करोगे तो तुम्हारे भव भव नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सर्प का ग्रहण करना अच्छा है, लेकिन कुगुरु का ग्रहण करना अच्छा नहीं है। वैसे ही यहाँ पर तुमको लौकिक में ये आधीनता लग रही है, आधीनता बुरी लग रही है, तो वो आधीनता ग्रहण करना तो फिर भी ठीक है, उससे तुम्हारा एक ही भव बिगड़ रहा है, बस एक ही भव में तुम दुखी हो रहे हो। लेकिन ये आधीनता ग्रहण करना अच्छा नहीं है जिसके कारण तुम भव में दुखी रहो। इसलिए इस पराधीनता को पहले छोड़ो। ये पराधीनता छोड़ने योग्य है। इसीलिए ये श्रुति ज्ञान मति ज्ञान के भी अधीन है और अन्य भी अनेक कारणों के अधीन है, इसलिए महापराधीन जानना। अब अवधि ज्ञान, मन परिय ज्ञान और केवल ज्ञान की क्या प्रवृत्ति है? ज्ञानावरण के 5 भेद हैं, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परिय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। तो हमने मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की प्रवृत्ति देखी कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के कारण कितने पराधीन है। ये बात में विचार करें ना यदि हम इस पराधीनता पर, तो रोंगटे खड़े हो जाएं। कितने पराधीन है हम, क्या दशा हो रही है हमारी। और वो दशा किसी अन्य के कारण से नहीं हो रही, वो दशा हमारे स्वयं के कारण से हो रही है। हम स्वयं उस रूप परिणमन कर रहे हैं, इसलिए वो दशा हो रही है हमारी। यदि हम उस रूप परिणमन करना छोड़ दें, विवाह रूप परिणमन करना छोड़ दें, स्वभाव को जानकर स्वभाव में रहना स्टार्ट कर दें, तो ये पराधीनता हमारी नहीं रहे। कि अरे हम लौकिक में देख सकते हैं कि जो व्यक्ति किसी की नौकरी कर रहा है, किसी की दास्ता कर रहा है, यदि वो उसकी दास्ता उसकी वजह से नहीं कर रहा है, सामने वाले की वजह से, वो अपनी गलती से कर रहा है कि उसने ये मान लिया है मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ काम नहीं कर सकता, इसलिए इसकी दास्ता ग्रहण करके मुझे जो मिल रहा है उससे मैं अपना पेट भर लूंगा। तो अपनी खुद की भूल से वो ऐसा कर रहा है। लेकिन यदि वो ऐसा ठान ले कि नहीं, मैं भी मनुष्य हूं, ये बाकी भी मनुष्य हैं जो काम करते हैं अपना अपना, तो मैं भी अपना काम कर सकता हूं, और जब मैं अपना काम कर सकता हूं तो बस में दास्ता क्यों करूं, और वो दास्ता को छोड़कर अपना काम करना स्टार्ट करे, तो पराधीन नहीं रहेगा, स्वतंत्र हो जाएगा। वैसे ही हमने ये मान लिया है कि हम तो कर्मों के अधीन हैं, क्या करें, कर्म जैसा कराएंगे हम वैसा ही करेंगे। तो वह विचार तो करो कि अनंताना सिद्ध परमेष्टि कर्मों के अधीन नहीं है और वो सुखी हो रहे हैं, वो भी शुद्धात्मा है, हम भी शुद्धात्मा है। तो जब वो शुद्धात्मा होते हुए
सुखी हो सकते हैं, कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। तो हम भी शुद्धात्मा है, इस कारण हम भी कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। कर्मों की दासता हमको नहीं करनी, कर्मों की पराधीनता हमको नहीं करनी, इन कर्मों की नौकरी हमको नहीं करनी। इस प्रकार विचार तो हमको करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। आलस्य प्रमाद तो हमको छोड़ना पड़ेगा। आलस छोड़ो बनो उद्यमी, पर है कि चाह ना हो। समझो छोटे पढ़ा था हमने कि आलस छोड़ के उद्यमी बनना पड़ेगा। उद्यमी बनो, पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थी हो शास्त्र से इन विषयों का परिहार करो। शांतराष्टक में पढ़ा था हमने कि पुरुषार्थी होना पड़ेगा। पुरुषार्थी होकर ही स्वयं का आश्रय ले पाओगे, पुरुषार्थी होकर ही कर्मों की पराधीनता से मुक्त हो पाओगे। लेकिन कर्मों की पराधीनता से मुक्ति नहीं मिलने वाली। कर्मों की पराधीनता से मुक्ति होने का एक ही उपाय है, कर्मों की पराधीनता से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि पुरुषार्थ करो। कि अंग्रेजों की दासता से मुक्त होने का एक ही उपाय था कि तुम पुरुषार्थ करो, तुम उनके खिलाफ लड़ो, उनके विरुद्ध होकर लड़ो, उनकी दासता स्वीकार नहीं करो, अपनी शक्ति को पहचानो कि तुम इतने भारतवासी हो, तुम्हें ये सारी शक्ति मिल जाए तो ये अंग्रेज कुछ नहीं कर पाएंगे, अंग्रेज भाग जाएंगे यहाँ से। वैसे तुम पुरुषार्थ करो, विश्वास रहो अपने अंदर कि तुम अनंत गुणों का, तुम में समाज है, अंदर अनंत गुणों की संपदा है, अनंत गुण है तुम्हारे पास। जैसे भारतवासी करोड़ों भारतवासी थे, तो करोड़ों की शक्ति मिल जाए तो अंग्रेज कुछ नहीं कर पाएंगे, भाग जाएंगे। और जब ऐसी शक्ति को जाना, ऐसी शक्ति को अप्लाई किया तो दासता से मुक्त हो गए, अपना देश स्वतंत्र करा लिया। वैसे ही हम भी उस अनंत गुणों की शक्ति को पहचाने और अनंत गुणों की शक्ति को पहचान कर हम भी मुक्त हो सकते हैं। और मुक्त होना हमारा अधिकार है। जैसे वहां कहा ना कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वैसे ही कर्मों से मुक्त होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कि अनंतर सिद्ध परमेष्टि ने भी उस अधिकार को पाके इन कर्मों से मुक्त हो गए और अपने स्वयं में लीन होके अपना सुख का भोग कर रहे हैं, अपने ज्ञान का वेदन कर रहे हैं। तो हम भी अपने अधिकार को अप्लाई करके अपनी शक्ति को पहचान कर इन कर्मों की अधीनता से मुक्त हो सकते हैं। हमें पर की सहायता की आवश्यकता नहीं है कि पर की सहायता से कुछ हो जाए, कि भारतवासियों ने किसी और देश की सहायता नहीं ली। वैसे ही हम भी शुद्धात्मा हैं, पर की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इन कर्मों से मुक्त होने के लिए हम ही काफी है, हमारे अनंत गुण ही काफी है, हमारे अनंत गुणों की शक्ति काफी है। उसका विचार करें, उस शक्ति को पहचाने। उस शक्ति को यदि हम पहचान लें तो हमारा काम बन जाएगा, हम इन कर्मों की पराधीनता से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी है हमारी कर्मों के अधीन हम परिणमन कर रहे हैं, उन कर्मों के अधीन हम परिणमन ना करें। उन कर्मों के अधीन, उस कर्मों के अनुरूप हम परिणमन नहीं करें। कर्म के उदय का विचार करते हुए समता भाव धारण करके उस कर्म के अधीन परिणमन ना करके उसको दूर करें। समता भाव धारण करने की कला का नाम है कि तुम कर्मों के अधीन परिणमन नहीं कर रहे हो। और ये समता भाव धारण नहीं कर रहे हो तो जैसा कर्म कह रहे हैं तुम वैसा कर रहे हो, तुम कर्मों के अधीन होकर परिणमन कर रहे हो। तो तुमको अधीनता अच्छी लग रही है, और तुमको अधीनता अच्छी लग रही है तो ये कर्म भव तक तुम्हारे तुमको अपने अधीन परिणमित कराते रहेंगे। इसे डट के सामना करो कर्मों का, डट के सामना करना पड़ेगा कर्मों का। तो ये कर्म तो अपना बल दिखाता है किसे, रचना आती है, याद नहीं आ रही मुझे, कि ये कर्म किसको क्या बल दिखा रहा है, कि कर्म में कुछ बल नहीं है। ये कर्म अपने ठाठ तो दिखाता है किसे, ऐसी लाइन आती है उसमें। तो कर्म के क्या ठाठ हैं, हमने माना हुआ है, हमने उस कर्म को अपने रूप माना हुआ है, कर्म के अनुसार हम परिणमन कर रहे हैं। देखो ये तो लौकिक में भी रीति है कि जिसको दबाया, जिसको हम बहुत ज्यादा पूछें वो और ज्यादा उग्र हो जाता है। कि तुम कर्मों से दबोगे तो तुमको सामने वाला और दबाएगा। कि जो व्यक्ति दबता है, लौकिक में भी आपने प्रत्यक्ष देखने में आता है कि जो व्यक्ति दबता है उसको और दबाया जाता है, उसको उबारा नहीं जाता, उसको उठाया नहीं जाता,
उसी प्रकार तुम भी यदि कर्मों से दबोगे, कर्मों के अधीन होकर परिणमन करोगे, तो कर्म तुमको और दबाएगा, और कर्म का सामना करोगे डट के, तो कर्म तो दूर भागेगा। कि कर्म तो थर थर कांपेंगे, कर्म थर थर कांप कर दूर भागेंगे। कर्म की शक्ति नहीं है भाई, चेतन पना भी नहीं है, बलवान पना भी नहीं है। पढ़ाई था हमने कि ना उनमें कोई शक्ति है, ना चेतन पना है, ना बलवान, कुछ भी तो नहीं है वो, और फिर भी उनके आदमी परिणमन कर रहे हैं। कैसी मूर्खता है हमारी कि अनंत बल का धारी, कि जिसमें अनंत बल को धारण करने की शक्ति है, उस शक्ति का धारी, और ये निर्भर कर्म से भयभीत हो रहा है, निर्भर कर्मों के आदि परिणमन कर रहा है। ये तो ऐसा है कि जैसे एक कोई महाबलशाली राजा हो और वो किसी सामान्य मनुष्य के यहाँ पे नौकरी कर रहा हो, या कोई महाबलशाली राजा हो और वो किसी छोटे से राजा के अंदर नौकरी कर रहा हो, छोटे से राजा के अंदर रह के राज्य कर रहा हो। तो ये तो ऐसा है। तो भाई ऐसे निर्भर जड़ कर्म है, अचेतन है, बल रहित कर्म है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचान कर इन कर्मों की अधीनता छोड़ने योग्य है। इन कर्मों के अधीन रखकर हमने अनादि काल से बहुत परिभ्रमण कर लिया, बहुत भ्रमण कर लिया, लेकिन अब ये करने जैसा नहीं है। इसलिए ये शुद्ध ज्ञान है, ये अनेक प्रकार से पराधीन, ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है और अन्य अनेक कारणों के अधीन है। इसीलिए महापराधीन जानना। अवधि ज्ञान मन है पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति। अब अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से इसके द्वारा जाना जाए, अवधि ज्ञान है। कि जब अवधि ज्ञान क्या है, रूपी पदार्थों को जानता है, रूपी को तो नहीं जानता, और रूपी पदार्थों को भी क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर मर्यादा के अनुसार जानता है। कि जिसको जितना अवधि ज्ञान है वो उतना ही जानेगा, उसमें भी रूपी पदार्थों को जानेगा, और उसमें भी द्रव्य क्षेत्र का सबका प्रमाण है कि कितने द्रव्यों को जान सकता है, कितने क्षेत्र तक जान सकता है, और कितने काल तक जान सकता है। कि कोई किसी का अवधि ज्ञान इतना सा हो कि वो 1 साल पहले तक का जान सकता है और 1 साल आगे तक का जान सकता है, और कोई ऐसा है जो 10 साल पहले तक का जान सकता है, 10 साल बाद तक का जान सकता है। तो ऐसी वो काल की मर्यादा है। क्षेत्र की भी मर्यादा है कि कोई तो 1 योजन एरिया तक का जान सकता है, बस यहाँ बैठे बैठे, कोई 10 योजन का जान सकता है, कोई 20 योजन तक का जान सकता है। ऐसी क्षेत्र की मर्यादा है। और कोई इतने द्रव्यों को एक साथ जान सकता है, कोई इतने द्रव्यों को जान सकता है। इस प्रकार की द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा है। इन सब की मर्यादा को लिए, इतने प्रमाण को लिए रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से इसके द्वारा जाना जाए, अवधि ज्ञान है। वह देवनागियों में सबको पाया जाता है, और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश और मनुष्यों के भी किसी को पाया जाता है। जो देवों को, नागियों को तो सबको पाया जाता है अवधि ज्ञान। वो कुअवधि ज्ञान है, विभंग ज्ञान है, अच्छा ज्ञान नहीं है। लेकिन एक वो नियोग है कर्म का ऐसा कि उनको अवधि ज्ञान होता है। अब उस अवधि ज्ञान, जो ये कुअवधि ज्ञान है, इस अवधि ज्ञान से भी कोई अपना कल्याण कर लेता है और कोई दुखी हो जाता है। कि स्वर्ग में भी कोई देव गया, उसको अवधि ज्ञान है, उसने अवधि ज्ञान से अपने पूर्वों को जाना, और पूर्वों को जानकर किसी ने उसके साथ बुरा किया हो तो उसे शत्रुता धारण करके उसका बुरा करने के लिए आता है, उसका बुरा करता है, सब कुछ करता है, तो और पाप का बंद करके और संसार बढ़ा लेता है। और कोई देव ऐसा होता है कि उसको पूर्व का अवधि ज्ञान, उसने जाना पूर्व को, और पूर्व को जानकर कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैंने इस तरह से पुण्य कार्य किए, धर्म कार्य किए, धर्म में रतिवंत रहा, तो मुझे देव पर्याय मिल गई, नहीं तो नरक पर्याय में चला जाता। इस प्रकार का विचार करके उनसे भोग से विरक्त हो जाता है, वैराग्य धारण कर लेता है, वैराग्य आ जाता है उसको। और कोई कोई देव तो ऐसे हैं कि कोई शत्रु का बुरा करने आ जाते हैं, कोई मित्र का भला करने आ जाते हैं,
इस प्रकार से अवधि ज्ञान से जीव कल्याण भी कर लेते हैं और संसार ही बढ़ा लेते हैं। जैसे नारकी में भी है कि नारकी में अवधि ज्ञान है, तो अब अवधि ज्ञान से किसी को जाना कि ये कोई जी ने मुझे ऐसा किया था, ये अभी नरक में आया हुआ है, तो उसको दुख देते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। और कभी कोई देव आया, तीसरे नरक तक देव आ जाते हैं, बेंता जाति के देव, भवनवासी के देव आ जाते हैं, शायद बेंतावासी के देव आते हैं, तो वो उनको कोई तो उनमें से भी कुबुद्धि रख के अवधि ज्ञान से उनको और दुश्मनी पैदा करवा देता है। जैसे आता है आगम में कि जैसे पूर्व में किसी की माँ अपने पुत्र की आंखों में काजल लगा रही है और अब वह जीव नरक में चला गया, तो अब कोई देव आकर उससे कहता है कि देख, पूर्व में तेरी माता तेरी आंख फोड़ रही थी। उसने अवधि ज्ञान से देखा कि हाँ, आंखों में उंगली तो कह रही थी माँ मेरी। अब माँ के प्रति क्रोध उत्पन्न हो गया, उसको तो माँ का जीव था, तो उसने और दुश्मनी बढ़ा ली और से संसार बढ़ा लिया अपना। और कोई जीव ऐसा होता है कि वो कोई देव संबोधन करने आया और अवधि ज्ञान से वो अपने पूर्वों को विचार कर वो वैराग्य भी आ जाता है उसको, सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेते हैं लोग नरक में भी। तो इस प्रकार से ये अवधि ज्ञान है वो देवनागरिकों सबको पाया जाता है और संगी पंचेंद्रिय तीयंत तो मनुष्यों की किसी को पाया जाता है। असंगी पर्यंत जीवों के होता ही नहीं है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, इनको अवधि ज्ञान होता ही नहीं है, इनको संभावना ही नहीं है होने की। और मनुष्य तीयंतों में भी कभी किसी को पाया जाता है। तो यह भी शरीर आदि पुद्गलों के अधीन है। तो रूपी पदार्थ को जाना है, वो रूपी पदार्थ के अधीन है वो। अब इसके अवधि ज्ञान के तीन भेद हैं, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, इसमें तीन भेद हैं। इनमें थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर किंचित मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला देशावधि है, सो ही किसी जीव के होता है। कि थोड़े से क्षेत्र और काल की मर्यादा को लेकर किंचित मात्र रूपी पदार्थों को जाने, कि क्षेत्र भी थोड़ा सा, काल भी थोड़ा सा और द्रव्य भी थोड़ा सा, ऐसे थोड़े से क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर किंचित मात्र रूपी पदार्थों को जाने, उन रूपी पदार्थों को जानने वाला वो देशावधि है, सो ही किसी जीव के होता है। यही पाया जाता है, नाग की देवियों को भी यही पाया जाता है, और कभी किसी मनुष्य को हो तो उसको भी यही पाया जाता है। इसमें कोई विशेष नहीं है जानने की चीज है। तो इनमें थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर किंचित मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला देशावधि है, सो ही किसी जीव के होता है। तथा परमावधि, सर्वावधि और मन परिय, ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं और केवल ज्ञान मोक्ष रूप है। इसीलिए अनादि संसार अवस्था में इनका सद्भाव ही नहीं है। कि संसार अवस्था में परमावधि, सर्वावधि, मन परिय ज्ञान और केवल ज्ञान का तो सद्भाव ही नहीं है। कि ये तो जो मोक्ष मार्ग में रहते हैं, मोक्ष मार्ग में चलने वाले ज्ञानी जीवों को ही होता है। मन परिय ज्ञान तो मुनिराजों को होता है, मोक्ष मार्ग में चलने वाले, इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। वो संसार अवस्था में प्रकट नहीं हो सकते। जो मोक्ष मार्ग में है जीव उनको हो सकता है, तो ये तो संसार अवस्था में होती ही नहीं है, इनका सद्भाव ही नहीं है। इस प्रकार तो ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार ये ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस प्रकार हमें ज्ञान की प्रवृत्ति के अनुसार